पश्चिम बंगाल में अगर वोटों की बात करें तो 1 बजे तक लगभग 61.11% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करें पूर्व वर्धमान में तो 1 बजे तक 66.80% मतदान हुआ है। उत्तर कोलकाता में 1 बजे तक 61.18% वोटिंग हुई, जबकि उत्तर 24 परगना में 1 बजे तक 58.58% वोटिंग, नदिया में 1 बजे तक 61.41% मतदान हुआ है। तो लबोलुबाब देखें तो लगभग 60-61% वोटिंग हो चुका है अभी तक। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में, ये बेहद महत्वपूर्ण। चलिए, सहयोगी सतव्रत हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। सतव्रत, अभी तक कितना वोटिंग और किन किन जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई है? तो देखिए, आपको पता है दीपक कि हाल सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहले नादिया से यह खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट से जो है वो मारपीट की गई, उसे लहूलुहान कर दिया गया। उसके बाद से देखिए, अब से थोड़ी देर पहले भवानीपुर विधानसभा अंतर्गत जो है वो मतदान केंद्र संख्या 217 और 18 में जो है वो जमकर हंगामा हुआ, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। दरअसल शुभेंदु अधिकारी जो है वो लगातार अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं निरीक्षण के लिए, मतदान किस तरह से चल रहा है उसे देखने के लिए। उस दौरान शुभेंदु अधिकारी जो है वो पहुंचे थे मतदान केंद्र संख्या 217 और 18 में। उस दौरान जो सूचनाएं मिली हैं कि कुछ लोगों ने, जो बीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जय बांग्ला के नारे लगाए, जिसके बाद देखते देखते तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, यानी कि लाठी चार्ज की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी तरफ आप देखिए कि फाल्टा में जो है वो एक बड़ा विचित्र जो है वो मामला सामने आया है। देखिए, फाल्टा विधानसभा में जो है वो मतदान केंद्र संख्या जो है 177, जहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के सामने बटन पर जो है वो टेप साट दिया गया है, प्लास्टिक टेप, जिसके बाद से लगातार जो चुनाव आयोग है इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि किस शरारती तत्व के द्वारा इस तरह की घटना की गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि हो सकता है, अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि फाल्टा के 177 मतदान केंद्र संख्या में जो है वो पुनः एक बार फिर से मतदान कराया जाए। इन सब घटनाओं के अलावा अगर अब तक बात करें तो पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर मतदान जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। मैं आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं। मैं इस वक्त जो है वो पश्चिम बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा यानी कि भवानीपुर में हूं, और आप देखिए कि यह मीरा इंस्टीट्यूट है जिसे मतदान केंद्र में तब्दील किया गया है। सुबह जो है वो अभिषेक बनर्जी जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो टीएमसी की प्रमुख बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो पहुंचेंगी मतदान करने के लिए। उस दौरान सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोग हों या फिर बंगाल पुलिस हो, लगातार अपने स्तर से जो है वो कोशिशें कर रही हैं। और जिस तरह का मतदान प्रतिशत अब तक आया है, आप देखिए कि दोपहर 1 बजे तक करीब 60% से ज़्यादा मतदान हुए हैं। तो वैसे में एक जो उम्मीद जताई जा रही है कि पहले चरण के मतदान की तरह इस बार यानी कि दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जो है वो बम्पर होगा। मतदाताओं की जिस तरह की जागरूकता देखने को मिल रही है, उम्मीद है, क्योंकि दूसरे और अंतिम चरण में करीब 3 करोड़ 21 लाख मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिससे लोकतंत्र का यह त्यौहार जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मतदान के प्रति बंगाल के लोगों में काफ़ी जागरूकता पहले से भी है, और इस बार भी जो है वो काफ़ी जागरूकता देखने को मिली है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 41,000 मतदान केंद्र जो है वो पूरे 142 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए हैं। उसके अलावा 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। आप देखिए, हाई प्रोफाइल यह विधानसभा जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों में सामने की टक्कर है, और यही कारण है कि लगातार
यहाँ पर जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर जो है अलग से सतर्कता बरती जा रही है। यानी कि इलेक्शन कमीशन लगातार यह कोशिशें कर रहा है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की खबरें पहले भी देखने को मिलती थी, इस बार जो है वो बिना हिंसा के, यानी कि एक भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराया जाए। लेकिन आप देखिए कि रह रह कर जो छिटपुट घटनाएं हैं, जिस तरह से पहले चरण के मतदान के दौरान देखने को मिली है, दूसरे चरण के मतदान में भी छिटपुट घटनाएं घट रही है। यानी कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्वक मतदान चाहता है, तो दूसरी तरफ जो असामाजिक शरारती तत्व के लोग हैं वो लगातार उपद्रव की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। दीपक, ममता बनर्जी भी आने वाली हैं, क्या कहा जा रहा है? ममता बनर्जी ने भी वोटरों को धमकाया है। और एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मिल रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है उसे पोलिंग बूथ से लगभग 100 मीटर के दूरी पर रहने को कहा गया है। ये भी कहा गया, कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि इस बार डरिए नहीं, लोगों को संदेश दिया गया डरिए नहीं, वोट करिए, हिंसक घटनाएं नहीं होंगी। चुनाव के बाद भी हम जो सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं उनको रखा जाएगा वहाँ पे, ताकि ममता बनर्जी अगर उदंडता भी मचाना चाहे, उनके कार्यकर्ता उदंडता भी मचाना चाहे तो नहीं हो सकता। ये गारंटी दिख रहा है क्या लोगों में? देखिए, बिल्कुल, खासकर वैसे जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। और आप समझिए कि बीएसएफ यानी कि जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के जो बल के लोग हैं उनकी तैनाती की गई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर दिखाता हूं कि आप देखिए कि आप जैसे ही मतदान केंद्र पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, आपको जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो दिखेंगे। 3 लेयर में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बावजूद उसके राजनीतिक दलों के द्वारा जो है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी मिली थी कि टीएमसी के कुछ पोलिंग एजेंट के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस दौरान वो पहुंची थी कंट्रोल रूम में और अचानक उसी समय जो है वो शुभेंदु अधिकारी भी अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं। ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि आखिर ममता बनर्जी ने इतना भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखा है, ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कंट्रोल रूम यानी कि कमरे में अकेले क्या कर रही हैं। उन्होंने जो है वो बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए बंगाल पुलिस को जो है वो दिशा निर्देश ममता बनर्जी के द्वारा दिए जा रहे होंगे। वहीं देखिए, जब ममता बनर्जी निकली तो उन्होंने आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने यह तक कहा सीआरपीएफ के लिए कि सीआरपीएफ गुंडा है। यानी कि इस तरह की लगातार जो आरोप है वो लग रहा है। बीजेपी जो है वो संतुष्ट है, क्योंकि आप देखिए कि जितने 41,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं 142 विधानसभा में, सभी जगहों पर जो है वो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, यानी कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सड़कों पर मतदान केंद्र के बाहर जो है वो जिम्मा बंगाल पुलिस को दिया गया है। तो लगातार राजनीतिक गलियारे से भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच अब तक जो है वो मतदान जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। उम्मीद है कि जिस तरह से पहले चरण में मतदान हुई थी, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुआ था, उम्मीद है कि दूसरे चरण के अंतिम चरण के मतदान में भी जो है वो बम्पर वोटिंग होने के आसार जताए जा रहे हैं। दीपक, चलिए ठीक है सतव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, भवानीपुर से तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी सतव्रत। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल के 142 सीटों पर चुनाव होना, क्योंकि जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है और वहाँ पे बीजेपी इस बार चाह रही है कि सत्ता में आए, और पहली बार सत्ता में आए तो ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है कि तमाम चीज़ों को दूर किया जाए।